तो फिर सुनो, जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है जब इंसान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां ना उसे आने वाले दुखों का इल्म होता है, ना आजमाइशों की खबर होती है। वो दिल के हाथों मजबूर होकर बस चल पड़ता है और फिर किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहब्बत होती क्या चीज़ है? मोहब्बत आपको ये बताती है कि आप असल में कौन हैं, आपकी औकात क्या है, आपका ज़र्फ कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। मोहब्बत आपको सिखाती है कि मांगना क्या होता है, गड़गड़ाना क्या होता है, झुक जाना क्या होता है और नफ्स को गिराना किसको कहते हैं। मोहब्बत इंसान को तोड़ती भी है और बनाती भी है। और सुनो, मोहब्बत अक्लमंद लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अक्लमंद लोग मोहब्बत नहीं करते, वो तिजारत करते हैं। वो नफा और नुकसान देखते हैं, खसारा नजर आए तो रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन मोहब्बत के लिए बेवकूफ़ होना ज़रूरी होता है। वो बेवकूफ़ी तो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। और जब आप मोहब्बत में उतरते हैं ना, तो आपको पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है। और जब मोहब्बत आपके अंदर उतर जाती है तो आप खुद पूरी कायनात को खूबसूरत लगने लगते हैं। फिर मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान उस शख्स के बगैर रह नहीं पाता। दिल चाहता है कि अल्लाह मेरे और उसके दरमियान तमाम फासले ख़त्म कर दे और हमारे रिश्ते को निकाह तक पहुंचा दे। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अल्लाह मोहब्बत को फौरन अंजाम तक नहीं पहुंचाता, वो पहले आजमाता है। तो क्या आपके दिल में भी ये ख्याल आता है कि वो भी मेरे लिए यही सब महसूस करता है? क्या उसकी मोहब्बत भी मेरी तरह गहरी है, मेरी तरह मुखलिस है? सुनो, जब मोहब्बत सिर्फ एक तरफ ना हो बल्कि दो दिलों में गहरी हो जाए तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। वो निशानियां दिखाता है पर मुख्तलिफ अंदाज में। आज की ये वीडियो शायद इन्हीं दिलों के लिए है जो खामोशी से तड़प रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी मोहब्बत दोनों तरफ से सच्ची है। आइए अब जानते हैं वो 10 रूहानी निशानियां जो अल्लाह इस वक्त जाहिर करता है जब मोहब्बत दोनों तरफ सच्ची हो। पहली रूहानी निशानी, दिल का बेवजह मुतमईन हो जाना। कभी आपने गौर किया है कि इस शख्स का ख्याल आते ही दिल में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है? ना कोई बात हुई, ना कोई यकीन मिला, ना कोई वादा, मगर दिल के अंदर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये वो सुकून नहीं जो इंसान देता है, ये वो इत्मीनान है जो सिर्फ अल्लाह दिल में रखता है। वासिफ अली वासिफ के मफहूम में जब दिल किसी ताल्लुक पर शूर न करे बल्कि खामोश हो जाए तो समझ लो वो मामला अल्लाह के स्पर्द हो चुका है। ये दिल का इत्मीनान रूहानी राबिते की पहली दस्तक होता है। दूसरी निशानी, दुआ में बार बार उसी का आ जाना। आप हाथ किसी और दुआ के लिए उठाते हैं, रिज़्क, सेहत, सुकून के लिए, लेकिन दिल खुद ब खुद उसी शख्स की तरफ मड़ जाता है। ज़बान खामोश रहती है मगर दिल अल्लाह से उसी के लिए मांग रहा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताली अन्हु के मफहूम के मुताबिक जो दिल दुआ में शामिल हो जाए वो महज ख्याल नहीं रहता, वो अमानत बन जाता है। ये वो मकाम है जहाँ रूहें एक दूसरे के लिए दुआ बन जाती हैं। तीसरी निशानी, किसी भी वक्त पर उसका ख्याल आ जाना। जिंदगी की मसरूफियात के बीच अचानक किसी खास लम्हे में उसी का ख्याल आ जाता और बाद में मालूम हो कि इसी वक्त वो भी आपको याद कर रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो हम आहंगी है जहां दिल वक्त का महताज नहीं रहता और रूहें खामोशी में एक दूसरे को पा लेती हैं। बानो कुदसिया के ख्याल के मुताबिक कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं, एहसास के वक्त से जड़े होते हैं। चौथी निशानी, गुनाह से दिल का बचने लगना। जब मोहब्बत सच्ची हो तो वो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि किरदार को भी बदल देती है। आप महसूस करते हैं कि दिल अब नाफरमानी से डरने लगा है। नमाज बोझ नहीं लगती, दुआ आसान हो जाती है, सब्र में ताकत आ जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मफहूम में जो मोहब्बत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे वो मोहब्बत नहीं, और जो अल्लाह के करीब ले आए वही असल मोहब्बत है। पांचवें निशानी, मुश्किलात में उसी का ख्याल सहारा बन जाना। जिंदगी जब भारी लगे तो इस शख्स का ख्याल हौसला बन जाए। अल्लाह बाज़ लोगों को दूसरों के लिए सुकून की सूरत बना देता है। ना वो साथ होता है ना बात होती है, मगर सिर्फ उसका ख्याल दिल को संभाल लेता है। वासिफ अली वासिफ के मुताबिक कुछ लोग अल्लाह की तरफ से दिलों के लिए साया होते हैं।
छठी निशानी, बिला वजह जदाई का खौफ। कभी बगैर वजह दिल घबरा जाता है कि कहीं ये रिश्ता टूट न जाए। ये खौफ कमजोरी नहीं, ये इस बात की अलामत है कि दिल ने उस ताल्लुक को कीमती मान लिया है। मिर्जा गालिब के मफहूम में जिन रिश्तों का डर दिल में बस जाए वो आम नहीं रहते, वो रूह में जगह बना लेते हैं। सातवीं निशानी, बार बार एक जैसे इशारे मिलना, एक जैसे अल्फाज सुनना, एक जैसे जमले पढ़ना, एक जैसे ख्वाब आना, या बार बार उसी मौजूआ का सामने आ जाना। ये सब महज इत्तेफाक नहीं। जब कोई बात बार बार दोहराई जाए तो समझ लो अल्लाह तुझा तला रहा है। ये वो मकाम है जहां कायनात खामोश जबान में पैगाम देती है। आठवीं निशानी, दिल का अंजाम के बारे में मुतमईन हो जाना। आपको अंदर से एक यकीन चाहता है कि जो भी होगा अच्छा होगा। ये यकीन महज उम्मीद नहीं, ये तकदीर का ऐलान होता है। नौवीं निशानी, सब्र की ताकत मिलना। आप जल्दबाजी नहीं करते, आप इंतजार करना सीख जाते हैं, क्योंकि दिल जानता है जो अल्लाह की तरफ से हो वो वक्त पर जरूर मिलता है। 10वें और सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह पर यकीन बढ़ जाना। मोहब्बत के साथ अल्लाह पर यकीन मजबूत हो जाना, ये सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि जो मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जाए वो मोहब्बत कभी जाया नहीं होती। अगर तुम्हारी मोहब्बत पाक है, सच्ची है और अल्लाह के सामने मांगी गई है, तो अल्लाह कभी भी दिल की सच्ची दुआ को जाया नहीं करता। मुमकिन है आज रास्ते बंद नजर आए, मगर अल्लाह के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। जो चीज तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है वो तुम तक पहुंच कर ही रहेगी। और आखिर में ये बात याद रखें, मोहब्बत अगर सच्ची हो, अगर दिल अल्लाह के करीब हो, तो हर रुकावट, हर इम्तिहान और हर ताखीर सिर्फ आपके भले के लिए होती है। अल्लाह की मंसूबा बंदी हमेशा कामिल है और वही दिलों को जोड़ने वाला है। बस अपने रब पर यकीन रखें, दुआ करते रहें। जब वो शख्स आपके नसीब में लिखा होगा तो वो जरूर आप तक पहुंचेगा। और अल्लाह तो कभी भी सच्ची मोहब्बत को जाया नहीं करता, और जो मोहब्बत अल्लाह के करीब ले जाए वो हमेशा खूबसूरत अंजाम पाती है। बस खौफजदा ना हूँ, परेशान ना हूँ। हर इम्तिहान, हर सब्र, हर इंतजार आपको अल्लाह के करीब ले जाता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जो चीज़ नसीब में लिखी है वो अपनी सही वक्त पर आप तक पहुंच कर ही रहेगी। जज़ाकल्लाह खैरन।